Hello students, we are going to read 6th chapter of ninth class, My Childhood. ओके, ये जो चैप्टर है एपीजे अब्दुल कलाम की चाइल्डहुड के बारे में है, ठीक है। तो ये हम अभी पढ़ेंगे। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. कि मैं एक तमिल मिडिल क्लास फैमिली में बोर्न हुआ था रामेश्वर में, जो कि फॉर्मर मद्रास स्टेट था। माय फादर जैनुलब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ, कि उनकी बहुत जो फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं थी उसके फादर की, और बहुत ज़्यादा धन दौलत भी नहीं थी उनके पास। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेज इस इन डिसएडवांटेज के बावजूद ही possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit। तो भी उनके पास क्या था, मतलब वो क्या है, जन्मजात विजडम लिए हुए थे, ठीक है। अपने स्पिरिट में ही उदारता थी, एक ट्रू विजडम, बुद्धि, मतलब बहुत बुद्धिमान थे वो। ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन, सॉरी ज़्यादा उधर चले गए, यहाँ पे he had an idol helpmate in my mother Ashima, के जो उसकी एक आइडल हेल्पमेट थी, जो उसकी मदर थी एशिमा। आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, कि मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट नंबर कि जिनको वो खिलाती थी हर दिन। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट with us than all the members so far on family put together। कि मुझे इतना याद है कि हमारे जितने मेंबर्स थे उससे भी ज़्यादा कहीं जो आउटसाइडर्स थे हमारे घर पे खाना खाते थे। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents। मैं क्या था, मैं भी बहुत सारे बच्चों में से एक था जो कि शॉर्ट बॉय था, ठीक है। मेरी लुक थोड़ी सी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बोर्न टू टॉल, मैं टॉल था। एंड हैंडसम, कि मेरी लुक मतलब बहुत अच्छी नहीं थी, बट मैं अच्छे पेरेंट्स से पैदा हुआ था। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम अपने पूर्वजों द्वारा जो घर बनाए गए थे उनमें रहते थे। एंसेस्ट्रल हाउस मीन्स जो एंसेस्ट्रल पूर्वज होते हैं। विच वाज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19th सेंचुरी के मतलब 19th सेंचुरी में बनाया गया था। इट वाज फेयरली लार्ज पक्का हाउस, ही लार्ज पक्का हाउस था, मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, जो कि चूना और ब्रिक से बना हुआ था। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन द रामेश्वर, जो मॉस्क स्ट्रीट थी रामेश्वर में, वहां पे। माई ओस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन असेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। जो मेरे सिंपल स्ट्रिक्ट फादर था वो क्या करता था, अवॉइड करता था सभी जो जरूरी नहीं थे कंफर्ट्स और लग्जरीज। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine और clothes। ऑल नेसेसिटीज जो प्रोवाइड की गई थी, फूड जैसे मेडिसिन एंड क्लोथ्स। इनफैक्ट आई वुड से माइन वाज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो चाइल्डहुड था वो बहुत ही सिक्योर था, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। वो मटेरियली मतलब भौतिक जो लग्जरीज की जो सामान होता है उससे, वो उसके हिसाब से भी, और इमोशनली मतलब अपने इमोशंस के हिसाब से भी सिक्योर था। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939, की जो सेकेंड युद्ध हुआ था वो कब स्टार्ट हो गया था 1939 को। व्हेन आई वाज 8 years ओल्ड, तब वो जो ये बॉय था जो एपीजे अब्दुल कलाम था, जो 8 years का था। फॉर रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट, की जो बहुत डिमांड हो गई थी। टैमरिंड जो इमली के जो बीज होते हैं उनकी मार्केट में इरप्टेड मतलब बढ़ जाना, उनकी मांग जो बढ़ गई थी। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, मैं क्या करता था, कलेक्ट करता था सीड्स को, एंड सेल देम टू प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्को स्ट्रीट। और एक प्रोविजन शॉप जो कि ग्रोसरी वाली शॉप होती है, कोई भी शॉप जिसपे वो बेच के आता था मॉस्को स्ट्रीट में, तो वहां पे सेल कर देता था। अ डेज कलेक्शन वुड फैच मी इन द
प्रिंसली सम ऑफ वन आना। तो ये जो फैच करते थे, कलेक्शन फैच करता था वो, उसे क्या मिलता था, एक आना मिल जाता था, जो कि एन इंडियन जो कोइन था, ठीक है। और माय ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines इन दिनामनी आर एरिया। जो उसके ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, वो क्या करते थे, उसे स्टोरीज बताते थे वर्ल्ड वार के बारे में, जो कि बाद में उसने क्या करना शुरू किया, नोटिस करना शुरू किया। जो दिनामनी जो न्यूज़पेपर था उसमें, आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। जो उनका एरिया था आइसोलेटेड था थोड़ा, और वार से अनअफेक्टेड था, मतलब वार का उनके एरिया पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ा था, प्रभाव नहीं पड़ा था। But soon India was forced to join the allied forces and something like a state of emergency was declared। तो जल्दी ही क्या इंडिया ने क्या है, फोर्स ज्वाइन करने के लिए, allied फोर्स ज्वाइन करने के लिए मतलब फोर्स किया, समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ, मतलब इमरजेंसी की स्टेट में ये डिक्लेयर किया। The first casualty came in the form of suspension of the train halt at Rameshwaram station। जो फर्स्ट कैजुअलिटी थी, जो घटित हुआ था, वो क्या था कि जो ट्रेन है वो रामेश्वर स्टेशन पे नहीं रुकेगी। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। तो जो न्यूज़पेपर्स थे अब क्या है, फेंके जाते थे मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन से रामेश्वर रोड और रामेश्वरम धनुषकोडी के बीच। दैट फोर्स्ड माई कजन Samsudin, who distributed newspapers in Rameshwar, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally, I filled the slot। तो इस चीज को मेरे कजन को फोर्स किया कि जो न्यूज़पेपर्स हैं वो उसे अच्छे से मिल जाए, बंडल्स वो अच्छे से पकड़ पाए। आई फिल्ड द स्लॉट्स, शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माय फर्स्ट वेजेस। तो मैंने वो स्लॉट फिल किया, तो उसने मुझे हेल्प की फर्स्ट वेजेस, मुझे फर्स्ट सैलरी देने में। हाफ अ सेंचुरी लेटर, आधी जो सेंचुरी बीत चुकी थी उसके बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैं प्राइड फील करता था क्या करने पे, अपनी फर्स्ट टाइम में खुद की अर्निंग कर रहा था उस पे। एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। सभी बच्चे हैं वो किसी कोई ना कोई जन्मजात गुण लेके पैदा होते हैं, इंटू स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट। इस स्पेसिफिक इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट में, एंड ट्रेंड इन सर्टेन वे बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और ट्रेंड किए जाते हैं फिगर्स ऑफ अथॉरिटी के द्वारा। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माय फादर। और उसी प्रकार मैंने मेरे मेरे अंदर भी क्या, मेरे फादर से कुछ गुण जो मुझे जन्मजात मिले थे, वो थी ऑनेस्टी, ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन। From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my three brothers and sister। तो जो मेरी मम्मी से जो मुझे गुण मिले थे वो गुडनेस के थे, अच्छाई में विश्वास रखना, और दयालुपन होना सबके प्रति। तो इसी प्रकार मेरे ब्रदर सिस्टर में भी थी। आई हैड थ्री क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। मेरी थ्री क्लोज फ्रेंड्स थे चाइल्डहुड में, रमनंदा शास्त्री, Aravindan, and Siva Prakashan। All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families। ये जो पुरानी रूढ़िवादी ब्राह्मण families थे उनसे belong करते थे। As children, none of us ever felt any difference among us ourselves because of our religious differences and upbringing। तो हम जो बच्चे लोग थे, हमने कभी भी डिफरेंस खुद में नहीं फील किया था हमारे बीच में, चाहे हम अलग धर्म से थे या फिर अलग हमारा पालन पोषण हुआ था। इनफैक्ट जबकि रामनंदा शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। जबकि जो रामनंदा शास्त्री थे वो एक रामेश्वरम टेम्पल की, उसके पिताजी बहुत बड़े पुजारी थे। लेटर ही टुक ओवर द priesthood of the Rameshwaran temple from his। बाद में उसने भी, उसके फ्रेंड ने भी उसके फादर से क्या, टेम्पल का जो वो भी प्रिस्ट बन गया, टेम्पल का जो जिम्मेदारी उसके पास आ गई। Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims।
जो यात्रियों के लिए जो ट्रांसपोर्ट था, बिजनेस का अरेंज करना, तरविंदा अरविंदन के पास वो काम आ गया था। एंड शिवा प्रकाशन became a catering contractor for the southern railways। और जो कैटरिंग होती है मीन्स खाने पीने के सामान कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो साउदर्न रेलवेज में वो बन गया, वो काम संभाली उसने। ड्यूरिंग द एनुअल श्री Sitaram Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with the special platform for carrying idols of Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Rama Tirth, which was near our house। कि हमारे एनुअल जो श्री सीताराम कल्याण सरमनी होती थी, हमारी जो फैमिली थी कि जो हेल्प करती थी, बोट्स अरेंज करती थी, क्या करने के लिए, मूर्तियां लेके जाने के लिए वहां पे पोंड की मिडल राम तीर्थ विच वाज जो हमारे घर के पास थी। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द prophet were the bedtime stories my father and grandmother would tell the children in our family। कि जो रामायण की जो और प्रोफेट जो पुजारी वगैरह होते हैं उनकी जो कहानियां थी, बेड टाइम स्टोरीज थी, वो हमारे जो मदर थी, ग्रैंड मदर थी, वो हमें बच्चों को बताया करती थी। वन डे व्हेन आई वाज इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड एट द रमेश्वर एलिमेंट्री स्कूल, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। जब एक दिन मैं फिफ्थ मतलब एक बार मैं जब फिफ्थ स्टैंडर्ड में था, तो रमेश्वर एलिमेंट्री स्कूल में, तो हमारी क्लास में एक नया टीचर आया। आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम। तो मैं एक कैप पहना करता था जिससे मेरा पता चलता था कि मैं मुस्लिम हूँ। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामनंदा शास्त्री। तो मैं रामनंदा शास्त्री के जस्ट फ्रंट रो में बैठता था। हु वोर द हु वोर सेक्रेड थ्रेड। और जिसकी क्या है, एक पवित्र धागा, जो शास्त्रियों को धागा बांधा होता है ना, वो धागा पहने हुए होता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। तो ये बात हजम नहीं हुई उस न्यू टीचर को कि जो एक प्रिस्ट, जो पुजारी का बेटा किसके साथ, मुस्लिम बॉय के साथ बैठा हुआ है। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सा इट, आई वाज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। तो मुझे टीचर के द्वारा क्या सोशल रैंक मतलब देते हुए, मतलब सोशल रैंक थी तब, मतलब ये मतलब लोगों को धर्मों के नाम पे बंटवारा किया हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे टीचर ने पिछले बेंच पे जाने बोला कि वहां पे जाके बैठ जाओ। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत बुरा लगा। एंड सो डिड रामनंदा शास्त्री। तो रामानंद शास्त्री को बुरा लगा। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माय सीट इन द लास्ट रो। जब भी मैं लास्ट रो में बैठा, तो उसने क्या है, जो नीचे अपनी जो आंखें नीचे करके बैठ गया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। कि जब वो बहुत ही मतलब सैड हो गया था, और वो जो इमेज 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 थी उसकी, जो मतलब रोने जैसा हो गया था, वो मुझे क्या है, उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया, इम्प्रेशन मुझे बहुत प्रभावित किया। ओके, नेक्स्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक यू। चलो ये पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। तो उसके बाद हम आफ्टर स्कूल हम घर पे गए, तो ये बात हमने हमारे पेरेंट्स को बताई। Lakshmana Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। तो जो लक्ष्मण शास्त्री थे, उन्होंने इस सम्मान टीचर को भेजा कि कि जो बच्चों के मन में क्या है, जो इनइक्वालिटी, असमानता का जो जहर है, वो ना स्प्रेड करें। और कॉमन इंटॉलरेंस मतलब कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ, इन इनोसेंट बच्चों के माइंड में कम्युनिटी के आधार पे किसी प्रकार का मतलब भेदभाव ना जब भरा जाए। ही ब्लंटली asked the teacher to either apologise or quit the school and the island। तो उन्होंने ब्लंटली क्या सीधे रूप में कह दिया टीचर को, या तो स्कूल छोड़ दो या माफी मांग लो, इस या फिर ये आइलैंड ही छोड़ दो। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, टीचर को अपने बिहेवियर का पछतावा ही नहीं हुआ, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कॉन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर। तो एक मैसेज, एक बिलीफ, एक अच्छा ओपिनियन भी क्या है उसको दिया किया था अल्टीमेटली। थैंक यू।